नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है और पहले चरण में खलबली दिखाई दे रही है क्योंकि कई सीटों पर कांटे की टक्कर पहले फेज में देखने को मिल सकती है क्योंकि 2024 को लेकर चुनावी जनसभाएं भी शुरू हो चुकी हैं और चुनावी माहौल कितना कुछ बदला है, काफी हलचल इस वक्त दिखी है लोकसभा चुनाव को लेकर। पहले फेज को लेकर जिस कार की हलचल है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने महारैली भी की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी यहाँ पर बिगुल फूंक दिया है। मेरठ से अपनी पहली जो है चुनावी रैली शुरू कर दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी सियासी हलचल काफी रही है। तो पहले फेज को लेकर क्या है जनता का मन, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण। लोकसभा चुनाव को लेकर पहला फेज महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हार और जीत को लेकर पहला फेज ही निर्णायक होगा क्योंकि कई राज्य दक्षिण भारत से और उत्तर भारत से आते हैं और ऐसे में पहले फेज का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार का नारा लेकर चल रही है लेकिन जो जनता का मन है वो किसके पक्ष में जाएगी, क्या 400 पार या महागठबंधन की वापसी। इसको पहले फेज पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई राज्य आ जाते हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश से 2 लोकसभा सीटें, असम से 5, बिहार से 4, छत्तीसगढ़ से 1, मध्य प्रदेश से 6, महाराष्ट्र से 5, मणिपुर से 2, मेघालय से 2, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, राजस्थान से 12 सीटें, सिक्किम से 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा से 1, उत्तर प्रदेश से 8, उत्तराखंड से 5, पश्चिम बंगाल से 3, अंडमान निकोबार से 1, जम्मू और कश्मीर से 1 और लक्षद्वीप और पांडिचेरी से एक सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरा चुनाव 7 चरणों में होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन इससे पहले फेज को लेकर महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2019 में इन 102 सीटों में से एनडीए को 47 सीट है तो इंडिया गठबंधन को 43 और अन्य के पक्ष में 11 सीटें गई थी। लेकिन इस बार अन्य और इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार पहले फेज का जो आंकड़ा है वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहा है और किन किन राज्यों में कड़ी टक्कर होगी, किन सीटों का क्या गणित बन सकता है। कई गठबंधन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चुनावी हलचल काफी बढ़ चुकी है इस समय। तो पहले फेज को लेकर क्या महत्वपूर्ण है और इस बार यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक की महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले फेज के लिए 30 सीटों पर सीधा असर है और जिस कार की हलचल दिखी है उस हिसाब से कितना फायदा होगा, किसे कितना नुकसान होगा। 2014 में बीजेपी ने इन 30 में से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि 2019 में आंकड़ा घटा 18 सीटों पर आ गए और 2024 में आंकड़ा घटेगा या बढ़ेगा इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश से यहाँ पर 6 सीटों पर यहाँ पर जो है चुनाव पहले फेज में होने जा रहा है। यहाँ पर सीधी से बीजेपी ने राकेश मिश्रा, कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल और यहाँ पर जो है अन्य उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर अजय प्रताप सिंह यहाँ चुनावी मैदान में है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर है। लेकिन इस सीट का भी ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे क्योंकि सीट के लिए विधानसभा की सीटें 8 सीटें आती हैं। चुरहट, सीधी, यहाँ पर संभाबल, चितरंगी, सिंगरौली, देवसर, यहाँ पर दौरहानी और व्यवहारी, ये वो सीटें हैं जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं लोकसभा चुनाव के लिए। जबकि संसदीय क्षेत्र जबलपुर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आशीष दुबे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जबकि कांग्रेस ने दिनेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इस क्षेत्र में अगर विधानसभा की बात की जाए तो 8 विधानसभा सीटें आती हैं। पाटन, वारंगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर कैंट, जबलपुर पश्चिम, यहाँ पर पानागढ़ और सियोरा वो सीटें हैं जो इस संसदीय क्षेत्र से आती हैं। जबकि अगर बात की जाए तो शहडोल लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ पर हिमांद्री सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया जबकि यहाँ पर फुलदेव लाल मार्को को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और इसमें अगर बात की जाए तो 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जबकि बालाघाट लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भारती पारदी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया जबकि कांग्रेस ने सम्राट सिंह शाश्वत को यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस क्षेत्र में भी 8 विधानसभा सीटें आती हैं। मंडला से अगर बात की जाए तो फग्गन सिंह कुलदस्ते को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है जबकि ओमकार सिंह मारकाम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि अगर बात की जाए तो सीट को लेकर महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सीटें इस बार कांटे की टक्कर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। जबकि छिंदवाड़ा सीट की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में यहाँ पर विवेक बंटी साहू को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो कांग्रेस ने नकुलनाथ को एक बार फिर से चुनावी मैदान में छिंदवाड़ा से उतारा है। 2019 में सीट पर ही छिंदवाड़ा पर कांग्रेस की जीत हुई थी, बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। लेकिन इस बार माना जा रही कि सीट पर भी कांटे की टक्कर यहाँ पर जो है विवेक बंटी साहू और नकुलनाथ के बीच देखने को मिल सकती है जिस कार की हलचल
यहाँ छिंदवाड़ा में देखने को मिल रही है। जबकि उत्तर प्रदेश को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। काफी हलचल उत्तर प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पहले चरण की 8 सीटें हैं, ये ज्यादातर सीटों पर जो है विपक्ष ने यहाँ पर 2019 में जीत हासिल की थी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत वो सीटें हैं जिन पर पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है। और 8 सीट के 2019 में अगर बात की जाए तो बीएसपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन आपको बता दें कि इस बार बीएसपी अलग चुनावी मैदान में है और 2019 में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी सीधे तौर पर विपक्ष का 15 पहले फेज में उत्तर प्रदेश में भारी रहा था। लेकिन इस बार बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन है, बीएसपी अलग चुनावी मैदान में है। तो सवाल है कि क्या बीएसपी कांग्रेस जो यहाँ पर जो 5 सीटें हैं वो वापसी कर पाएगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 में से 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। तो पहला फेज उत्तर प्रदेश है महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाता है। अगर 80 में से 80 सीटें और 400 पार करना है तो पहले फेज को यहाँ पर जो है काफी सीरियस है, हर एक पार्टी को लेना है, ताकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं। बिहार में भी पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव होना है 19 अप्रैल के लिए। तो यहाँ की वो सीटें कौन सी हैं? देखिए, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीटें वो हैं जो बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। और 2019 में यहाँ पर काफी हलचल दिखी थी, कई सीटों पर कांटे की टक्कर रही थी। और अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी 12 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होनी है और जिनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, चुरू, झुंझुनू, दौसा। इसके अलावा बात की जाए तो भरतपुर, जयपुर शहर, सीकर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर ये वो सीटें हैं जहां पर पहले फेज में वोटिंग होगी। जबकि आपको बता दें कि राजस्थान के लिए 12 सीटों में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत हासिल की थी। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार यहाँ पर जो है 10 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहले फेज में हो सकती है जो अनुमान है, जबकि 2 सीटों पर कांटे की टक्कर हो सकती है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। मणिपुर में भी यहाँ पर पहले फेज में 2 सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें इनर मणिपुर में 19 अप्रैल को, जबकि आउटर मणिपुर के लिए 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। मणिपुर में भी कांटे की टक्कर लोकसभा के पहले फेज में देखने को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन मणिपुर हिंसा को लेकर यहाँ पर जो है सरकार पर सवाल उठाता रहा, तो इसको लेकर काफी हलचल भी रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर मणिपुर में देखने को मिल सकती है पहले फेज को लेकर जो आंकड़े बन रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो इस तरह से एक सीट को लेकर भी बहुत जल्द आपको 102 लोकसभा सीटों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2024 का जो ओपिनियन पोल है इसमें भारतीय जनता पार्टी को 40 से 50 सीटें पहले फेज में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि 2019 में 39 सीटें ही मिली थी और 2014 में 45 सीटें मिली थी। यानी 14 के मुकाबले 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पहले फेज की 102 सीटों में नुकसान देखने को मिला है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस कार्य की रणनीति है उससे कितना फायदा होगा या फिर नुकसान देखने को मिलेगा। एलजेपी और जेडीयू भी वापसी कर गई हैं, आरएलडी को 1 सीट मिल सकती है, शिवसेना, सिंधुगुट, एनसीपी को 1 सीट का अनुमान है। जबकि अगर बात की जाए विपक्ष के लिए तो विपक्ष में इंडिया गठबंधन को करीब यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस को करीब 13 से 15 सीट, जबकि डीएमके को 23 सीट, लेफ्ट को 3 सीट का अनुमान है और 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकते हैं। हालांकि 2014 में 6 सीट थी कांग्रेस की, 2019 में 14 सीट और 2024 में क्या सीटों में इजाफा होगा या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आंकड़े इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के तौर पर देखे जाए तो 2019 के मुकाबले एनडीए को करीब 55 सीटें मिल सकती है, यानी 47 के मुकाबले 55 तक का आंकड़ा पहुंच सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर इस बार पहले फेज में देखने को मिलेगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 43 के मुकाबले 42 सीट और अन्य के पक्ष में 11 के मुकाबले 4 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधे तौर पर पहले फेज में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान पहले फेज को लेकर सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से क्या एनडीए को बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर मिलेगा या फिर जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है 400 पार का वो पार कर पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी हो पाएगी? इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।